पाली से खबर है। पाली के रानी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक युवक चलती ट्रेन से गिर गया, जिससे उसकी हालत गंभीर है और युवक गुजरात से पुष्कर जा रहा था। स्टेशन पर संतुलन बिगड़ने के कारण ट्रेन से नीचे गिर गया। स्थानीय लोगों और रेलवे स्टाफ की मदद से उसे रानी के निजी अस्पताल में भर्ती कर प्राथमिक उपचार दिया गया है, लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे पाली के बांगड़ अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है और प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण ट्रेन में चढ़ते उतरते समय लापरवाही बताया गया है। तो कई बार कुछ इंसिडेंट्स सीख दे जाते हैं दूसरों को कि आप चलती ट्रेन में चढ़ते हैं उतरते हैं, लापरवाही पूर्वक आप ट्रेनों में सफर करते हैं तो उसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। ये युवक का ट्रेन से गिरा, इस युवक को गंभीर चोटें आई हैं, इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। रानी रेलवे स्टेशन का ये प्रकरण है। गुजरात से पुष्कर जा रहा था ये युवक। बांसवाड़ा शहर के उदयपुर मार्ग स्थित धामनिया गांव में नगर परिषद के प्रोसेसिंग प्लांट में देर रात अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा दी गई, जो धीरे धीरे विकराल रूप लेकर पूरे प्लांट में फैल गई। सूचना पर नगर परिषद और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आने के बावजूद भी, कई राउंड लगाने के बावजूद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका और प्लांट रात भर जलता रहा। गौरतलब है कि 7 दिनों में दूसरी बार है जब प्लांट में आग लगाई गई है। आसपास के लोगों द्वारा प्लांट को हटाने की मांग की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और अब खबर कोटा के रामगंज मंडी से है, जहां पर सड़क पर अचानक से सामने आए पशु को बचाने के प्रयास में 2 युवक दुर्घटना का शिकार हो गए। सालेड़ा करा निवासी शैतान सिंह की मौत हो गई है, जबकि खैराबाद निवासी सूरज गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दोनों युवक सोहन खेड़ा से खैराबाद की ओर जा रहे थे, तभी नवोदय विद्यालय के पास वाहन असंतुलित हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें रामगंज मंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर शैतान सिंह को मृत घोषित किया गया और सूरज का इलाज जारी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा और मामले की जांच शुरू कर दी है। कल शाम को हमारे कंट्रोल रूम से फोन आया कि कोई एक्सीडेंट हुआ है नवोदय विद्यालय के पास में। तो फिर पता लगाया तो उसको वहाँ के लोकल लोगों ने ऑटो में बिठा दिया था। मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे। तो मैं यहाँ हॉस्पिटल आया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने चेक किया तो एक शैतान बैरवा था सालेड़ा कला का, जिसको मृत घोषित कर दिया। और उसका साड़ू था एक साथ में सूरज, उसको इलाज के लिए यहाँ पे भर्ती कर लिया था। और आज ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करके और अभी रिपोर्ट दी है इन्होंने, जो अपने मृतक है उसके भाई ने, कि अचानक से गाय सामने आ गई, इससे अनबैलेंस हो गई। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, जहां पर आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव और हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पकी हुई फसलों को नुकसान का खतरा है। मौसम में सर्द हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने 19 और 20 मार्च के लिए बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। हनुमानगढ़ में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर एएसपी अरविंद विश्नोई, राजकंवर, डीएसपी मीनाक्षी, करण सिंह, सीआई रामचंद्र कसवा और अशोक विश्नोई समेत राकेश साकला और अनिल चिंदा समेत अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण करते ही एसपी मीणा जिले की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करने लगे और पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जिले में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। दौसा के लालसोट से खबर है, जहां पर रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के बेड़ वाली ढाणी में बीती रात करीब 11:30 बजे 65 वर्षीय किसान छोटेलाल मीणा की थ्रेशर मशीन में फंसने से मौत हो गई। वे खेत पर गेहूं की निकासी कर रहे थे, तभी उनका हाथ और गर्दन मशीन में फंस गई। परिजन और अन्य किसान उन्हें घायल अवस्था में उपजिला अस्पताल ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। छोटेलाल मीणा क्षेत्र में मिलनसार और किसान हितैषी व्यक्ति माने जाते थे। उनकी अचानक मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई और ग्रामीणों में गहरा दुख व्याप्त है।
बांसवाड़ा में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला, जहां सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं और दूर दराज से श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचे। मंदिर परिसर को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। वहीं दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। श्रद्धालु माता से सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। साथ ही देश में शांति और अमन चैन की प्रार्थना भी की जा रही है। तो ये सबसे पहले तो मैंने ये मांगी है कि अभी जो विश्व में अशांति हो रही है, तो मैं रोज़ सुबह भी प्रार्थना करती हूँ कि भवतु सब्ब मंगलम, सबका मंगल हो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सब सुखी हो यो। तो ये मेरी हमेशा प्रार्थना रहती है कि अभी विश्व में शांति हो और सबको भगवान सद्बुद्धि दे और थोड़ा ये युद्ध ख़त्म हो जाए और घर में, परिवार में सुख शांति रहे और बच्चों के लिए बस मंगल कामनाएं करी है। हम तो बचपन से इस मंदिर में आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद में शांति मिलती है, सुकून मिलता है और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और माँ भगवती के आशीर्वाद से हमारे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि की स्थापना होती है। और हम जब बचपन था तब से हम यहाँ आते रहते हैं और आज भी आ रहे हैं। आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस है। माँ भगवती का शैलपुत्री का प्रथम दिवस माना जाता है, तो उनके आशीर्वाद और उनके दर्शन के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ आने के बाद में हमको आनंद की अनुभूति प्राप्त। पैदल तक आते थे, अब क्या है कि पैदल नहीं आना होता है, पर फिर भी हम गाड़ी में भी आते हैं और यहाँ आने के बाद हमारा सब काम संपन्न होता है और माँ भगवती के आशीर्वाद हम बच्चों और हमारे पर बनाए रखते हैं। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। ऐसे के अंदर में बांसवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के अंदर में सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। तमाम दूर दराज से आए हुए भक्त यहाँ माँ के दरबार के अंदर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और घर में सुख समृद्धि जैसी कामनाओं के साथ के अंदर में यहाँ पर जो तमाम जो भक्त हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मन्नत कर रहे हैं, माता जी के दरबार में अर्जी लगा रहे हैं। ऐसे के अंदर में आज नवरात्रि के पहले दिन के अंदर में माँ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर दूर दराज से भक्त आते हैं। हमारे साथ के अंदर में मंदिर के पुजारी हैं गणेश जी, उन्हीं से बात करते हैं कि क्या इस मंदिर की विशेषता है, किस तरीके से नवरात्रि का पहला दिन। त्रिपुरे त्वं जगन्माता, त्रिपुरे त्वं जगत्पिता, त्रिपुरे त्वं जगद्धात्री, त्रिपुरायै नमो नमः। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। और आज नववर्ष और नवरात्रि का पहला दिन, काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ माँ के दर्शन है। तो यहाँ सुबह से तांता लगा हुआ है। कुशलगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि, गुजरात के और राजस्थान से जयपुर इत्यादि सारी जगहों से काफ़ी दर्शनार्थी यहाँ पर सुबह से दर्शन के लिए आए हैं। माँ की अब शब्द नहीं है, माँ की क्या व्याख्या कर सकते हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माँ की यही एक चमत्कार माँ का कह सकते हैं। आप जो भी मनोकामना लेके आते हैं माँ अवश्य पूर्ण करती है। जो ये जो आरती है, महाआरती है, वो किस किस टाइम? यहाँ पे महाआरती सुबह 7 से और शाम को 7 बजे होती है और अष्टमी की सुबह 5 बजे होगी, जो मंगला आरती होगी। मेरे साथ के अंदर में मंदिर के पुजारी हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के अंदर में दूर दराज से भक्त आ रहे हैं और यहाँ पर माँ के दरबार के अंदर में पहले नवरात्रि के दिन माँ के दरबार के अंदर में अर्जी लगा रहे हैं और घर के अंदर में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। श्रीकरणपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एसपी के निर्देश पर सीओ के सुपरविजन में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीएसटी और स्थानीय पुलिस टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए गांव 3 फरवरी से एक अवैध पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कारतूस बरामद करने के साथ ही वार्ड 7 निवासी अजय ग्रोवर से एक अवैध पिस्तौल और एक अतिरिक्त मैगजीन भी जब्त की गई है। इसके अलावा वार्ड 25 निवासी गुरजीत सिंह को 4 पिस्टल और 4 अतिरिक्त मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में आ रही सूचना के अनुसार अधिकारी कन्हैयालाल मीणा और डीएसटी कांस्टेबल दिनेश कुमार ने अहम भूमिका निभाई है और इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक बार फिर टाइगर की चहलकदमी से श्रद्धालु और पर्यटक रोमांचित हो उठे। बुधवार शाम टाइगर आरबीटी 2511 जो कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर पहुंचा, करीब 2 से 3 घंटे तक सक्रिय रहा, जिससे त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही थम गई। टाइगर सड़क पर वाहनों के आगे कैटवॉक करता नजर आया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार मॉनिटरिंग करती रही और मिली जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 3:30 बजे आड़ा बालाजी के पास टाइगर नजर आया और बाद में गोमुखी क्षेत्र की ओर बढ़ गया। करीब 3.5 साल का ये बाघ
बाघिन सुल्ताना का बेटा है और जोन 1 में इसकी टेरिटरी मानी जाती है। वहीं क्षेत्र के दुर्जनपुरा पंचायत स्थित तबम्बुलिया गांव के खेतों में चीते के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। खेतों पर गए किसानों को गेहूं की फसल के बीच अचानक टाइगर जैसा जंगली जानवर नजर आया, जिससे गांव में भय का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी है, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मंडावा में 19 मार्च से 2 दिवसीय निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जो एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना के तहत हुआ है। शिविर महाजन पंचायत नगरपालिका चौक में आयोजित किया गया और इसमें ICES की टीम ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने प्रशिक्षण की कार्य प्रणाली और योजना की विस्तृत जानकारी दी है, जिसमें युवाओं और कारीगरों को अपने उत्पादों को ऑनलाइन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की तकनीकें सिखाई गईं। झुंझुनू जिले के वुडन हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कारीगरों और उद्यमियों को भी ODOP योजना के तहत उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी गई है। इस अवसर पर मंडावा के पूर्व चेयरमैन और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी एवं विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। MSME मतलब हर एक आदमी जो छोटे से छोटा हो, पहले कि हम लोग देखते थे कि बड़े बड़े आदमी उद्योगपति हम नाम सुनते थे, टाटा, बिरला, वर्तमान में अडानी, अंबानी। तो अभी सरकार चाह रही है कि जिसके पास स्किल है या जो खुद अपना कोई भी रोजगार शुरू करना चाहता है वो। श्योपुर में चंबल नदी से दिन दहाड़े अवैध रेत खनन किया जा रहा है, जिससे जलीय जीवों के रहवास पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जिले की प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला द्वारा सख्त निर्देश देने के बाद पुलिस और वन विभाग ने कुछ समय के लिए कार्रवाई करते हुए कई घाट बंद कराए थे, लेकिन करीब 40 दिन बाद फिर से बड़े स्तर पर अवैध खनन शुरू हो गया है। सांड घाट समेत 1 दर्जन से अधिक घाटों पर 4 लोडर और कई मशीनें दिन रात रेत निकाल रही हैं, जहां से करीब 400 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए श्योपुर, कराहल, विजयपुर, बड़ौदा, शिवपुरी और राजस्थान तक सप्लाई हो रही है। खास बात यह है कि सांड घाट जो त्रिवेणी संगम क्षेत्र में स्थित है, घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे जलीय जीवों के प्रजनन का प्रमुख स्थल माना जाता है। बयाना और भरतपुर में पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा बिना टिकट यात्रियों के खिलाफ सख्ती तेज कर दी गई है। रेलवे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डाउन मथुरा सवाई माधोपुर पैसेंजर ट्रेन में विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बयाना और भरतपुर स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की गहन जांच की गई है, जिसमें 10 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए। अधिकारियों ने मौके पर ही इन यात्रियों से कुल 2600 रुपए का जुर्माना वसूला है। इस कार्रवाई में मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में TT पंकज शुक्ला, CTI OP मिश्रा, सुजीत और RPF के जवान शामिल रहे। साथ ही यात्रियों को नियमों का पालन करने और टिकट लेकर यात्रा करने के प्रति जागरूक भी किया गया। जैसलमेर के फलसून क्षेत्र में बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। राजमथाई ग्राम पंचायत में देर रात हुई बारिश से ईसबगोल की फसलें पूरी तरह खराब हो गई हैं। नुकसान से परेशान किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है, जिस पर तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालते ही उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की है। SP कार्यालय पहुंचने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद SP मीणा ने जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने SP कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। मीडिया से बातचीत में SP मीणा ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक A, B और C श्रेणी की नाकेबंदी की जाएगी। सक्रिय अपराधियों का डेटा तैयार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किए। सभी अधिकारियों से चर्चा हुई है, जो मेन समस्या चल रही है
हनुमानगढ़ में जो जो भी प्रकरण है उन पे सभी से विस्तृत चर्चा और कार्रवाई करेंगे। और दृश्यमान पुलिस हनुमानगढ़ में जो एक शाम के टाइम पे जो 7 से 11 बजे और एक ABC टाइप की नाकाबंदी करके विशेष कार्रवाई करेंगे। और जो भी इस तरह के जो भी सक्रिय अपराधी उनका पूरा डाटा लेके जो भी है उनका डाटा करेंगे। 10-15 दिन में पूरा जिले का भ्रमण करके जो भी इस तरह सक्रिय अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो भारतमाला है जो भी निकली हुई है जो संग्रिया से अपने आगे तक जाती है उस पर भी पल्लू तक तो मैंने कल अवलोकन कर लिया था। पल्लू से संग्रिया तक देख के उसमें भी जो बड़ी जो अवैध शराब की है वो भी उसमें भी कार्रवाई करेंगे। और पूरे जिला भ्रमण जैसे 90% तो जिला मेरा देखा हुआ है अभी शहर का। और बस ये हनुमानगढ़ शहर और संग्रिया वाला का भ्रमण करके एक कार्य योजना बना के और सभी नीचे से लेके ऊपर तक कंधा से कंधा मिलाकर